हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय को आप सभी को प्रणाम। तो ये चलो, किसी ने बोला था कि पूरे मंथ का भी बता दो सर जी कैसा लग रहा है। तो मैं सोचा आपको भी काम लगेगा, मुझे भी काम लगेगा, तो पूरे मंथ का ही निकाल लेते हैं। तो इस बार ट्राई किया है, देखते हैं कितना सक्सेस मिलता है। लेकिन मेन चीज़ ये है भैया कि बहुत सारी चीज़ें मैं कंपाइल करके करता हूँ तो 60-70% करेक्ट होती है। लेकिन हमें सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं चलना है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास रख के आप आंख बंद करके काम नहीं कर सकते। एक तो पहले मार्केट अनसर्टेन है, फुल ऑफ मैनिपुलेटेड मार्केट है, राइट। तो जितना हो सके बिना हेज के, तो परफेक्ट हेज के तो पोजीशन ही नहीं रखनी है। और डेली में भी स्टॉप लॉस के साथ विथ हेज छोटा छोटा अर्निंग करना, ये मेरा मानना है भाई। क्योंकि आजकल का मार्केट ऐसा हो गया है, कौन से टाइम क्या न्यूज़ आ जाएगी और क्या होगा हमें नहीं पता। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये बात है। और मैंने ट्राई किया है, लेकिन ये 100% परफेक्ट होगा ऐसा मान के अगेन रिपीट करता हूँ, नहीं चलना है। हम डे टू डे वीडियो में चलते ही है, मतलब मैं बिना चूके वीडियो डालता ही हूँ। अगर वीडियो नहीं डालता हूँ तो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने कल परसों बोला था कि भाई 2 तारीख को करेक्शन नहीं आया, 3 तारीख को रेड कैंडल बन सकती। और मैं खुद क्लियर, कितना भी ऊपर चला जाए मैं तो सेल ऑन हाई में रहूंगा। इवन दो 2 तारीख को सेल ऑन हाई में सेंसेक्स में रहा, प्रॉफिट में रहा। और 3 तारीख को तो आप सब लोगों ने देख ही लिया, मार्केट ऊपर टिकी रही और फिर नीचे आई, है ना। तो ऐसे डे टू डे भी काम करना है। अब वहां पे बेरिश कैंडल बननी थी और हम लोग वहां पे पुट शॉर्ट पुट लेके बैठ गए अगले दिन, विदाउट कोई हेज या कुछ भी नहीं। तो गैप अप खुल गया, आपको तो कोई चांस ही नहीं मिला, आप तो लॉस में चले गए। तो ये सब चीजें देखनी है भाई, है ना। तो चलिए, ये सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करें। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भैया कि ये पंचक तिथि आ रही है। अब पंचक में क्या होता है, मैं डेट में कुछ एक दो, यहाँ पे 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 4 तारीख को स्टार्ट हो रहा है पंचक। अरे सॉरी, आज, हाँ 4 तारीख से, आज से स्टार्ट हो रहा है पंचक, मॉर्निंग से, है ना। तो लास्ट टाइम भी ये मृत्युलोक का पंचक है। तो ऐसा होता है कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचक से। ये 31 जुलाई से है, वो तो देखना नहीं है, उस टाइम पे हम लोग याद दिला देंगे। तो पंचक का क्या होता है भाई, पंचक के अंदर जो भी, पंचक के कुछ रूल्स है कि कौन से दिन पंचक स्टार्ट हुआ। तो एक तो सैटरडे स्टार्ट हुआ, सैटरडे स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब 6 तारीख को, मतलब सोमवार के दिन, ये आगे मैंने पंचक का रखा है। देखो ये पंचक की डेट्स है सारी, है ना। आगे 31 जुलाई फ्राइडे को चालू हुआ, लेकिन लास्ट टाइम 6 जून को ये सैटरडे को स्टार्ट हुआ था शाम को। यहाँ पे सैटरडे, मतलब आज रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज रात को मॉर्निंग में ही मतलब चालू हो गया था 12 पे तक। तो इसका एक रूल ऐसा है कि मंडे को, मतलब वर्किंग डे मंडे को ये डाउन रहेगा, मंडे को डाउन रहेगा। सैटरडे को स्टार्ट हुआ तो मंडे को डाउन, इसको थोड़ा जूम करके दिखा, ये मंडे था, तो मंडे को डाउन, फिर ट्यूसडे को अप, फिर वेनसडे को डाउन, ऐसा रहेगा। और पंचक यहाँ पे खत्म हो गया था, है ना। अब इसमें जो पंचक की डेट होती है, मतलब हम लोग गिनेंगे इसमें कि अभी जो पंचक चार स्टार्ट हो रहा है वो कब हो रहा है, 4 से 8, वेनसडे को शाम को 4 बजे को। तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे।
वो जितने पॉइंट्स आते हैं, समझो कि हाई एंड लो के 150 पॉइंट आते हैं, बराबर है। तो ऊपर में सबसे पहले और हाई से ऊपर 150 पॉइंट, फिर 300 पॉइंट, फिर 450 पॉइंट और फिर 600 पॉइंट। वैसे नीचे में लो से 150 पॉइंट, 300 पॉइंट, 450 पॉइंट, 600 पॉइंट, ऐसे। तो ये एक ध्यान में रखना आप लोग। तो इस तरह से मैंने तो इंडिकेटर बना दिया है, लेकिन इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद काउंट कर सकते हो। लो मार्क करो, हाई मार्क करो और मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, जो भी डिफरेंस आ रहा है। तो हाई से मल्टीप्लाइड बाय 1 ये टारगेट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 ये टारगेट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर का ये टारगेट आएगा, नीचे का। तो जिस साइड ब्रेकआउट मारता है पंचक में, पंचक में जो समझो पंचक के हाई लो से नीचे ब्रेक मारेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट को टच करने जाता है। हाई को ब्रेक मारा इसने लास्ट टाइम पे, हाई को ब्रेक मारा तो सेकंड टारगेट को टच कर दिया, अभी थर्ड टारगेट तक गया नहीं, राइट? दिख रहा है ना? सेकंड टारगेट को टच किया, सेकंड टारगेट के ऊपर निकला, लेकिन थर्ड टारगेट जा भी सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो आता ही। अगर हाई को ब्रेक मारा तो फर्स्ट टारगेट आएगा, लो को ब्रेक मारा तो फर्स्ट टारगेट नीचे आएगा। तो इतना ये पंचक है। तो पंचक की डेट्स ये जो निकाली हुई है मैंने, वो देख लो, 4 से 8 और नेक्स्ट जुलाई 31 से 4 अगस्त। तो ये हो गया, मैंने आज एक चीज आपको सिखा दी, पंचक को कैसे देखना है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो भी उस लास्ट कैंडल है उसका पिवोटल लो, यहाँ पे ब्रेकआउट मार दिया, पंचक समझो कि 8 तारीख को खत्म हुआ है, बराबर है, 8 तारीख को खत्म होगा, तो 8 तारीख का जो भी लो होगा या हाई होगा, लो ब्रेक मारता है मतलब वो 3 दिन का लो ब्रेक मारता है, तो लास्ट डे का जो भी हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस। हाई ब्रेक मारता है, 3 दिन का हाई ब्रेक मारता है, तो 8 जुलाई का जो भी लो रहेगा वो स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के काम नहीं करना। तो चलिए, हम लोगों ने पंचक देख दिया, अभी ओवरव्यू देखते हैं, और डे बाय डे भी मैं है चार्ट प्लॉट करके रखा है, डे बाय डे भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है भैया, 1 से 23 जुलाई बुध वक्री है, तो जैसा मैंने बोला था अनसर्टेन मूव एकदम फास्ट आ सकते हैं, तो अभी देख लिया हमने। 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो 3 दिन एकदम जोर से गिरा और फिर तड़ तड़ गैप अप गैप अप गैप अप विदाउट को एनी रीजन। तो ये भाई बुध वक्री का रिजल्ट है ना? तो बहुत सोच समझ के काम करना 23 जुलाई तक, सबसे पहले ये। अब 4 से 10 जुलाई में क्या हो सकता है? बाजार के ट्रेंड में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का सर परिवर्तन भी हो रहा है और परम से नीचे भी आ रहा है, ये दोनों चीज हो रही है। और 10 जुलाई को गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है, चांसेस है। 10 जुलाई को हमारे दूसरे डेटा जो है, ये दूसरे तरीके से काउंट किया है मैंने, और तारीखों में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो डे बाय डे में देखेंगे कि 10 जुलाई को हमारा जो दूसरा बार चार्ट में अभी देखेंगे उसमें भी 10 जुलाई बाई है, तो ये पॉसिबिलिटी एक है, राइट? ये पूरा जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये मैं फ्री में वहां पे पोस्ट नहीं करूंगा ग्रुप के अंदर, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको फायदा, बाकी के राम राम। अब यहाँ पे 15 से 17 जुलाई के बीच क्या ध्यान रखना है? चंद्रमा और गुरु की युति हो रही है, राइट? तो बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा बढ़िया अपने मौका मिल सकता है, या तो शॉर्टिंग का या बाइंग का, वो डिपेंड है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें चलना।
और 17 को वापस चंद्रमा अपना सर परिवर्तन कर रहा है, तो 17 तारीख को वापस एक ट्रेंड चेंज मिल सकता है। अब 27 जुलाई से भैया शनि वक्री हो रहा है। यहाँ से सरकार के अंदर बड़ी नीतियों में फेरफार की संभावना है। रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरें बाजार को प्रभावित कर सकती है ना। और 23 जुलाई षडाष्टक योग है शुक्र शनि का, तो बाजार में उस दिन गैप डाउन हो सकता है 23 जुलाई को। बराबर है, पंचक का हमने देख लिया। पूरे महीने में सोने चांदी साइडवे टू डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये एक मौका रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए इसका बाय करने का। और पीएसयू और डिफेंस में 13 से 22 जुलाई सूर्य मंगल के विशेष योग के कारण इस क्षेत्रों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसका प्रभाव रहेगा, फिर तेजी स्टार्ट होती है तो तेजी रहेगी, मंदी स्टार्ट होती है तो मंदी रहेगी। वो डिपेंड करता है दूसरे ग्रहों के ऊपर भी, लेकिन ये मोटा मोटा है। ये पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो काम रहेगा। अब डे वाइज देखते हैं हम लोग। तो डे वाइज ये मैंने बनाने की कोशिश की है, सारे प्लेनेटों का कंबाइंड मैंने स्ट्रेंथ निकाला, और कंबाइंड स्ट्रेंथ के हिसाब से डे वाइज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लगता है। तो देखो 1 2 3 तो पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही रहा है। 4 5 छुट्टी है। 6 तारीख को नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। 7 तारीख को पॉजिटिव है माइल्ड। 8 तारीख को नेगेटिव है। 9 तारीख को थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद है, बार बार वीडियो देखने की जरूर नहीं। 10 तारीख को पॉजिटिव है। 11 तारीख को न्यूट्रल जैसा ही है। 11 12 तो मतलब छुट्टी है। फिर 13 को वापस डाउन है, फिर अप है। 15 को अप, 16 को डाउन, 17 को डाउन। जहाँ छुट्टी आती है उसको छोड़ देना, मैंने पूरा मंथ का निकाला। वैसे 18, तो यहाँ पे हमने देखा ना 10 तारीख को स्ट्रॉन्ग गैप अप हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तो है, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, लेकिन ठीक है न्यूट्रल गैप अप होके फिर साइड में हो जाएगा ऐसा लग रहा है 10 तारीख को। वैसे कौन सी डेट देखी थी हमने? 29, अरे थोड़ी सॉरी 27, है ना, 23 जुलाई सॉरी। तो 23 जुलाई का क्या बोला? हाँ 23 जुलाई यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ पॉजिटिव, लेकिन षडाष्टक योग की वजह से गिर भी सकता। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ, प्लेनेटरी सारे प्लेनेट की स्ट्रेंथ जो बोलते हैं वो पॉजिटिव। तो ये सारे बुलिश डे, ऊपर के बुलिश डे मान सकते हैं, और जो जीरो के नीचे है वो सारे बेरिश डे मान सकते हैं, है ना। तो ये 31 तारीख का है, डे बाय देख लो। मैक्सिमम तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कब है? 20 को। 20 तारीख को क्या है भैया? हाँ मंडे है। देखो भाई मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगेन एंड अगेन। तो पहले लाइक वाइक किया कि नहीं? आप लोगों ने लाइक कर दो भैया, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए लोग बेल बटन दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, और ऑल खास दबा दो, ताकि आने वाले सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, लाइक जरूर करना है भैया, इतना मेहनत कर रहा हूँ। ये मैं खुद भी रख सकता था ना, आप लोगों को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? बांटने से बढ़ता है भैया, आप लोग भी बांटो सबके साथ। भाई मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, लेकिन लेवल टू लेवल चलना है। अगेन रिपीट करता हूँ, बिना स्टॉप लॉस से कोई भी काम नहीं करना है, और आंख बंद करके कि भाई यहाँ पे मंडे को पॉजिटिव है, फ्राइडे को नेगेटिव था, मंडे को पॉजिटिव है, आंख बंद करके बाय करके नहीं चले जाना। 2 दिन छुट्टी है भाई, कोई भी न्यूज आ सकता है। गैप डाउन खुल गई तो क्या करोगे? फिर पॉजिटिव डे तो मिलेगा, लेकिन आपकी कोई कमाई नहीं होगी। तो डे टू डे चलना है, विथ स्टॉप लॉस चलना है, विथ हेज चलना है ना। तो और कुछ रह गया? पंच पक्षी का मैंने निकाला था,
पंच पक्षी में क्या है, मैं और ही बता दूं आपको कि एवरेज डेटा कैसा आ रहा है पंच पक्षी का पूरे मंथ के अंदर। तो मंडे को पंच पक्षी की स्ट्रेंथ, सॉरी, मंडे को पंच पक्षी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, ट्यूसडे को पंच पक्षी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वेडनेसडे को मैक्सिमम है, सॉरी, हाँ इसी टाइम है वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मोटा मोटा ऐसा मान के चलते हैं कि मंडे पंच पक्षी में मंडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन थोड़ा सा दबा हुआ मार्केट रह सकता है, और ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंगल बुध गुरु रिकवरी आ सकती है ना। और तो क्या था, मिल क्यों नहीं रहा है मुझे पंच पक्षी। चलो मिल गया, देखो इस टाइप की स्ट्रेंथ है ना, पंच पक्षी जुलाई, राइट। तो ये हाँ वेडनेसडे को थोड़ा दौरा अच्छा हुआ ना, खोल दिया तो दोनों एक्सपायरी के दिन ऐसा समझो ना, नीचे से बाउंस बार बार आ सकती है एक्सपायरी के दिन। मंडे और फ्राइडे पंच पक्षी अपना लोएस्ट दिखा रहा है, तो सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट ग्राफ। वीकेंड भी यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। और कुछ तो है नहीं भैया, क्या है, कुछ रह गया तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस तो ये रहेगा भैया, ये ब्रेकआउट मारता है फिर स्टॉप लॉस आप रिवाइज करते जाओ, ऊपर चला गया फिर यहाँ पे जो भी मतलब 30 मिनट का या 1 आवर कैंडल का जो भी स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर यहाँ से ये पिवोटल लो बना, इसका स्टॉप लॉस, फिर ये पिवोटल लो तोड़ दिया, निकलो। फिर वेट नहीं करना है भाई ऊपर के टारगेट के लिए, एक टारगेट अचीव हो गया, दूसरा टारगेट अचीव हो गया, और बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना। ये आ रही है ना लाइन, देखो यहाँ से ब्रेकआउट मारा इसने, यहाँ से ब्रेकआउट मारा ये ऊपर गया, अभी तक ये लो तोड़ा नहीं है, जैसे ब्रेकआउट मारा हमने बाय किया, ये लो का हमारा स्टॉप लॉस ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, ये टारगेट को टच किया, दूसरा टारगेट भी टच हो गया, निकलो ना भाई, टारगेट 2 टच कर दिया, निकलो। अगर नहीं निकले और रुकना तो बिना स्टॉप लॉस नहीं, तो फिर ये जो लो बनाया 30 मिनट का, हवरली में भी ऑलमोस्ट यही लो होगा, तो ये 30 मिनट का लो बनाया, ये तोड़ा जैसे, निकल, खेल खत्म। आपने यहाँ पे नहीं किया और लालच से रुके रहे, निकलो। फिर ऊपर कितना भी जाता है हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। तो पंच पक्षी को, अरे सॉरी, पंचक को ऐसे देखना है, आप लोग को बना लो हाई लो का देख के, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो भी डिफरेंस आ रहा है हाई लो का, तो अगले 3 दिन में आएगा, सोम मंगल बुध, उसका जो भी हाई है 3 दिन का हाई लो पकड़ो, उसका पॉइंट निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 1, उतना ही यहाँ हाई से उतना ही ऊपर, 1 2 3 4 5 टारगेट। चलिए तो भैया, लाइक करना भूले नहीं, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं, और वीकेंड वीडियो कल पोस्ट कर दूंगा मैं, डे वाइज क्या होगा, गेन डेट वगैरह। तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।